वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं नासरा हूँ, हम दुबई से बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा सदफ मिर्ज़ा साहिबा, जो कि ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर हमारे साथ मौजूद है। हमारी ये खुशनसीबी है कि इतने अहम तरीन मौके पर जो कि सवालात हम इनसे करना चाहते थे, आज ये हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, आपसे इस मौके पर कुछ ज़रूरी बातें जाननी हैं जिनके लिए वक्त तो कम है, लेकिन मैं चाहूँगी कि दरिया को कूज़े में बंद कर दीजिए और मेरे कुछ सवालात हैं जो कि सिर्फ मेरी तरफ से नहीं, हमारे जैसी बहुत सारी ख़वातीन की तरफ से हैं, जो कि हमारे समाजी रवैयों पर मबनी है। लेटेस्ट में आप पाकिस्तान से होकर आई हैं, आपने पाकिस्तान के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में वहाँ जाकर अपने तलबात से खिताब भी किया है और आपने उनके व्यूज़ भी जाने हैं और आपने अपना भी बहुत कुछ उनकी तरफ डिलीवर किया है। मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जितना ये अफरा तफरी का दौर है और हम जिन समाजी रवैयों से गुजर रहे हैं और साथ साथ माशी मसाइल से दो चार हैं, स्पेशल हमारे पाकिस्तान के अंदर, तो ख़वातीन घर से बाहर आकर काम करना चाहती हैं। ये इस वक्त उनकी एक ख्वाहिश नहीं रही माजी की तरह, उस वक्त ये एक ज़रूरत बन चुकी है। तो आप किस तरह से देखती हैं कि घर से बाहर आकर काम करने वाली जो ख़वातीन हैं, उनको बाहर इदारों में इक्वालिटी की निगाह से नहीं देखा जाता, ख्वाह कि उनके अंदर बराबरी की बुनियाद पर टैलेंट भी मौजूद है, टाइम डिवोशन भी है। और ख़ातून, अगर आप मिसाल लें अपनी इस्लामी तारीख से हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की, तो ये साबित है कि ख़वातीन मर्दों से आगे नहीं तो कम से कम बराबर बहुत अच्छे अंदाज में काम कर सकती हैं, लेकिन इस चीज़ को माशरा कबूल नहीं कर रहा। तो हमें अपने आप को बाहर मनवाने के लिए हमारी पूरी पूरी जिंदगियां गुजर जाती हैं। तो आप इस पर किस तरह से रोशनी डालेंगे? सबसे पहले तो मैं नासिरा आपकी और जनाब समदानी साहब की तहे दिल से ममनून हूँ और ऑफ कोर्स निब्रास सुहेल की कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके तवज्जुद से लोगों तक अपने ख्यालात पहुँचा सकूँ और बहुत शुक्रिया इसके लिए भी और इस खैर मकदम के लिए भी। दूसरी, अगर हम आपके सवाल की तरफ बात करें तो मुझे लगता है ये एक सवाल नहीं, ये सवाल दर सवाल हैं, इसमें कई मौज़ूआत आ जाते हैं। पहली बात ये है कि अगर मैं करूँ कि मैं पाकिस्तान की तालीमी इदारों से मुराद हमारी जामियात हैं, यानी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। तो मैंने शुरू से, जब मैंने यहाँ से प्लान बना रही थी, क्योंकि मैं खुद यूनिवर्सिटी में काम ही मेरा लैंग्वेज एंड फेमिनिज्म पे है, तो मैंने ये पहले ही कहा था कि मैं आपके जो तलबा और तालिबात हैं उनसे गुफ्तगू करना चाहती हूँ, यानी खताब नहीं, मुकालमा। मुकालमे का ये मतलब है कि मुझे ऐसे नहीं कि मैं वहाँ खड़ी हुई और मैंने 45 मिनट खड़े होकर उनसे ये बताया यूरोप में ये हो रहा है, फलां ज़बान में ये, मुझे ये भी जानना है कि वो कितना सा जानते हैं। क्योंकि देखिए ना, आप दुनिया कुन फयकून एक उंगली की जद में है। आपके लिए कोई भी दुनिया की ज़बान मुश्किल नहीं है। अगर आपको फौरी तौर पे कुछ सीखना है, आप उसको गूगल तराजम से उसका जो अरक है उस तक पहुंच जाते हैं ना। तो मुझे ये भी देखना था कि हमारे तलबा और तालिबात वो आगाही की किस मंजिल पे हैं। हमें ये भी देखना है कि हमारे यहाँ जो जेंडर स्टडीज़ है उसका सिलेबस क्या है, निसाब क्या है, वो किस तरह से इस्तेमाल होती है। बल्कि जस्टिस नासरा साहब ने मुझे कहा कि कानून में जेंडर और लॉ होना चाहिए, तो उसमें आप कुछ करें। यानी हम लोगों ने इस हद तक, इस मयार तक गुफ्तगू की कि ये जो जेंडर स्टडीज़ हैं, या जिसको आप ये तानीसियत का कभी नाम देते हैं, कभी इसको, ये भी एक अलग बहस है, हमारे पास वक्त नहीं उसमें जाने का कि निसायत क्या है, तानीसियत क्या है, जेंडर क्या है और जेंडर स्टडीज़ क्या है और फेमिनिज्म क्या है। हमारी बदकिस्मती यही है अभी तक हमारे तलबा और तालिबात की कि वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाए। उनको जब पढ़ाया जाता है, जी मैडम इसको फ़लाँ ने क्वीन किया, जी मैडम ये वहाँ से शुरू हुई, फ्रांस से शुरू हुई, वो उसमें फ़लाँ ने ये लिखा, मतलब वो अपना एनालिसिस नहीं दे पाते, अपना इसलिए नहीं दे पाते, बच्चों का तो कसूर ही नहीं। मैं जब कभी भी कोई बात कहते हैं ना कि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो मैंने कहा अपने अंदर झांकिए, हम कहाँ खड़े हैं, हम बच्चों को क्या दे रहे हैं, जो जवाब में बच्चे हमें देंगे। वो नईम सिद्दीकी की एक नज्म है, हमारे अब्बा को बड़ी पसंद थी कि अफराद बनाओ तुम जैसे, अकवाम भी वैसे बनती हैं। अकवाम है औरत के जद में, वो कैसी नस्लें जनती है, वो कैसे मर्द बनाती है, वो क्या अखलाक सिखाती है, क्या जज्बे आखिर घोल के वो बच्चे को दूध पिलाती है। अब यहाँ पे आता है हमारा मुआशरा। ये जितने सवालात हैं, ये जितने मौज़ूआत हम बात करते हैं ना कि अच्छी माएँ दे दो, नेपोलियन अच्छी माएँ दे दो, मैं तुम्हें अच्छी अक़वाम दे दूंगा। अरे माएँ कहाँ से आएंगी अच्छी? औरत पढ़े ना, औरत लिखे ना, वो बाहर ना निकले, वो मुलाजमत ना करे, वो अपनी ज़बान बंद रखे, वो मुआशरे में अपना इस्तेहसाल देते हुए चुप हो जाओ, फसाद के ज़ोर से चुप रहे, उसका रेप हो, इसमत आबरू रेजी हो, चुप हो जाओ, बड़ा बंदा है, चौधरी है, सरदार है। आखिर इस औरत को जब वो माँ बनती है, तो क्या वो आपको नस्ल नहीं पैदा करके देगी? हम वो शौक नहीं दे पा रहे। और जवाब अब में आप यहूदी माँ को देखें, ये जिन लोगों को ये ना कोई भी बात हो, अच्छा तुम्हें किसी ने गले में पत्थर आके लगा, इसमें यहूदी साजिश है, ये सब मुझे मारना चाहते हैं। यानी मिन हैसुल कौम, हमारा मुआशरा जो है वो बदगुमानी और तासुब
उसमें इस हद तक सवाल आ चुका है। औरत तो बहुत दूर रहती है, यहाँ तो मर्दों का इस्तेहसाल होता है। आप मुलाजमत के ऊपर चले जाएं, मर्द मर्दों को बर्दाश्त नहीं करते, उनको अपनी कारोबारी उलझने रहती हैं, उनको अपनी मुलाजमत की उलझन रहती है। अगर उनके ऊपर कोई लेडी पास है तो उलझन दर उलझन है, क्योंकि हमारे यहाँ औरत जब कायदाना सलाहियत या क़यादत करती है तो उसकी तरबियत नहीं है। जैसे यूरोप में मैं बिल्कुल देखिए आम सी छोटी सी वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती हूँ, विमेन इन फोकस इंटरनेशनल, तो साल में उसके कोर्सेज आते हैं कि ये कोर्स करें कि आप इन खवातीन के साथ कैसे काम करेंगे, इनको आपने कैसे प्रमोट करना है, उनकी इज्जत नफ्स कैसे ज्यादा हो, सिखाना कैसे है। सिखाना आप यूँ नहीं कर सकते कि मैं आपको ये बता रही हूँ, मैं सिखा रही हूँ, नहीं, हम आपसे सीख रहे हैं। हमें उन खवातीन के लेवल पे जाके मिलना है जो ज़बान नहीं जानती, उनकी तस्दीक नहीं होनी चाहिए, उनकी तरबियत होनी चाहिए, उनका एहतराम होना चाहिए कि आखिर तुम बाहर तो निकली ना, डेनिश जैसी मुश्किल ज़बान सीखने की तरफ तो आई ना। तो ये भी जहाँ पे हमारी जो होता है एक मुदर्रिस या एक मुअल्लिम जो है वो शुरू होता है। इसी तरह जब आपने इतना बड़ा सवाल उठाया, ये तो मैं छोटी सी मिसाल दे रही हूँ, जब इतना बड़ा सवाल है कि हमारा मुआशरा हमें वो हकूक नहीं दे रहा और साथ ही अगले सांस में हम कहते हैं कि खुदैजा बिन हवैलद ने ये किया या फातिमा तो ज़हरा के ये हैं उनके, वो कहिए कि जो वो खुतबे की सूरत में इख्तियार करती थी, या ज़ैनब ने दिए, लेडी ज़ैनब ने, हम उनको लेडी ज़ैनब इसलिए कह रहे हैं कि हम यूरोप में जब काम करते हैं तो हम मजहब से मावरा होकर करते हैं। हम जब उनके खुतबे की लिसानी तराजुम करते हैं, तज्जिया करते हैं, उसको लिंग्विस्टिकली देखते हैं कि उन्होंने कौन सा लफ्ज़ कहाँ बदला, और ये देखते हैं कि वो किस पस मंजर में एक औरत खड़ी है, वहाँ से हम लिसानियात को तानीसियत से जोड़ते हैं। वो हमारे, मैं कहना चाहिए कि मेरे लिए हैरत भी है और बदकिस्मती भी है कि पाकिस्तान की जामियात में बच्चों को पता ही नहीं। आप उनको बीबी ज़ैनब करके मत पढ़ें, ठीक है, आप उसको ये मत करके पढ़ें कि वो सादात में और अहले बैत में, आप उनको ये करके पढ़ें कि 6वीं सदी में एक काम हो रहा है, एक औरत जो है वो चल रही है, आप ये देखें उसके साथ लाशें हैं, ठीक है, उसके हेमे जल चुके हैं, वो जिनकी पेशानी कभी नूरे अज़ल नहीं देखी उनके सरों से चादरें खींच दी हैं। ये उनका एक पीछे जुग्राफियाई और उनका जो पस मंजर चला आ रहा है अस्करी और सियासी, उस पस मंजर में एक औरत चली आ रही है और कितने मील गुजार के आ रही है, पानी नहीं है, खाना नहीं है, कुछ नहीं है, लाशें साथ हैं, बच्चे साथ हैं। अब एक सिनेरियो है, ठीक है। उसके बाद ये तानीसियत की ये वाली औरत उठती है और वो आके यजीद के दरबार में, जहाँ मर्द नहीं, दम साले हुए हैं, बोलते नहीं, जुर्रत इनकार नहीं, जुर्रत इजहार नहीं, जुर्रत गुफ्तार नहीं, वहाँ वो औरत खड़ी होकर भूखी प्यासी सूजे हुए पैर के साथ खड़ी होकर बात करती है। ये है तानीसियत, ये है लिसानियत का मजाहिरा करती है। हाँ, ये है लिसानियत। अब दूसरा जो आपने सवाल के अंदर सवाल रखा कि हमें मुआशरे में हम बाहर निकलते हैं, जरूरतन नहीं निकल रहे, अवल आप शौकिया भी निकले, आप जरूरतन भी निकले, तो खुदैजा बिन हवैलद की मिसाल आपके सामने मौजूद है। उस खातून को देखिए, वो सरकारी आलम को अपना मैनेजर रख रही है, ठीक है, वो सरकारी आलम को पूछ रही है कि भाई मैं इस तरह से बेवा हूँ, इतने मेरे बच्चे हैं, 25 बरस वो छोटे हो, शादी करोगे मुझसे? आज मुझे कहीं बड़े सगीर पाको हिंद में के किसी का बेटा जो है वो कहे कि मैं अपने से इतने बरस बड़ी औरत से शादी करना करूँ, सबसे पहले उसकी अम्मा खड़ी होगी, फिर उसकी बहनें मेरे और आप जैसी वो खड़ी होंगी, फिर मुआशरे में मासी, नानी, दादी, फूफी, भतीजी वो खड़ी होगी, तो और कोई नहीं लब्बा। यही सवाल है ना। और फिर उसके बाद अगर आप कनाडा के उसकी मिसाल देते हैं तो मत दें, वो लोग ज़हनी तौर पे हमसे बहुत दूर जा चुके हैं। मादी तरक्की हम कहते हैं ना कि इनकी अकदार नहीं है, इनकी ही अकदार हैं। अगर उनके माहौल में देखा जाए तो वो शख्सी आज़ादी के तौर पे, अगर आपका बेटा 15 साल बड़ी से शादी करना चाहता है तो उसकी अम्मा को सबसे पहले मसला वो रिवायात की कैद से हटकर हट गए हैं। तो अब दूसरा क्वेश्चन